डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महामारी के समय देश में कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए मरीजों और उनके तीमारदारों से वसूली में जुटे हुए थे। मेडिकल सुविधाओं से लेकर दवाओं की कीमतों से कई गुना ज़्यादा वसूली की गई। कई जगहों पर यह वसूली 500 गुना तक ज़्यादा थी। यह तथ्य लोकल सर्किल के सर्वे में सामने आया है। सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल सुविधाओं के लिए कैसे ज़्यादा कीमत चुकाई। चाइनीज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 1 लाख तक वसूली गई, जबकि इसकी कीमत महज 30 से 35 हजार रुपये थी। हालांकि यह बात पहली बार सामने नहीं आई है। शर्मनाक तथ्य है कि जब देश में महामारी से हर कोई जूझ रहा था, तब मुनाफाखोर अपना फायदा खोज रहे थे। बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ लोगों का धर्म आपदा में सिर्फ मुनाफा कमाना होता है? उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार या फिर हम खुद, जिन्होंने अपने आसपास ऐसा ताना बाना रच लिया है जिसमें पैसा नैतिक मूल्यों पर भारी होता जा रहा है। तब हम मानवता को भूल जाते हैं और पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। समाज में नैतिक मूल्यों का पतन तेजी से हुआ है, लेकिन इस सब के बीच सरकारों की भूमिका क्या रह जाती है? क्या वे महामारी के समय अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा पा रही थीं? अगर निभा रही होती तो शायद मेडिकल सुविधाओं को उपलब्ध कराने को लेकर इस तरह की मुनाफाखोरी को रोका जा सकता था। दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अदालतों को भी कोरोना काल में अनेक मौके पर जनहित में सरकारों को कई निर्देश दिए। इसके बावजूद बाजार में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं रहा। बेहतर होता कि सरकारें अपनी खामियों पर पर्दा डालने की बजाय उन लोगों को बेनकाब करती जिन्होंने महामारी के समय खूब मुनाफाखोरी की। देश में आवश्यकता ऐसी रणनीति बनाने की है जिसमें संकट की घड़ी में आमजन को राहत मिल सके। इसके लिए सरकारों को समय रहते सभी पहलुओं पर पहले से ही मंथन करना चाहिए, ताकि आपदा के दौरान कोई मुनाफाखोरी का गणित खोजता हुआ दिखाई न दे। मुनाफाखोरी को खत्म करना केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसमें किसी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लद्दाख और उत्तराखंड से लगे सीमाई इलाकों में चीन की बढ़ती हरकतें चिंता पैदा करने वाली हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए जाने की खबरें हैं। चीन जिस तरह से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि वह
एक और विवाद खड़ा की साजिश रच रहा है। पिछले दिनों उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों के रहने के लिए बड़ी संख्या में तंबू भी तान डाले। चिंता ज़्यादा इसलिए भी है कि चीन हमेशा इसी तरह से हमले और कब्जे की रणनीति अपनाता रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली गंभीर घटना यह है कि पिछले महीने ही 30 तारीख को 100 चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाड़ा होती सेक्टर में घुस आए थे। ये जवान 3 घंटे तक वहां रहे और जाते जाते नदी पर बनी एक छोटी पुलिया तोड़ गए। ये घटनाएं चीन की मंशा को उजागर करने के लिए काफ़ी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह की तनावपूर्ण गतिविधियों से चीन भारत को उकसाना चाह रहा है। उसे लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ करे और फिर विवाद खड़े हों। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और बाड़ा गोती की घटनाएं पिछले 4 गलवान घाटी हमले की ताज़ा याद कराने से कम नहीं है। गलवान घाटी में चीन ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था। हालांकि गलवान में भी घुसपैठ काफ़ी पहले से चल रही थी, इसलिए अब चीन की किसी भी गतिविधि को खासतौर से सीमाई इलाकों में मामूली मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहने को गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक और सैन्य साजो सामान तैनात कर दिया है। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने अपने सीमाई इलाकों में सड़कों से लेकर दूसरी सुविधाएं भी तेजी से विकसित कर ली हैं। पर सवाल इस बात का है कि जब पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ताओं का सिलसिला जारी है, तो फिर ऐसे नाजुक दौर में चीन सीमाई इलाकों में तनाव और उकसाने के काम क्यों कर रहा है। बाड़ा होती में भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिक जिस आसानी से घुस आए वह कम गंभीर बात नहीं है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सीमाई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के चौगुटे की सक्रियता से चीन के माथे पर परेशानी साफ झलक रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर क्वाड में भारत की बढ़ती भूमिका से भी चीन हिला हुआ है। इसलिए भारत इलाकों में घुसपैठ और हमले करके वह भारत को धमका रहा है। चीन को समझना चाहिए कि यह वक्त विवाद बढ़ाने का नहीं, बल्कि लंबित मुद्दों को शांति के साथ निपटाने का है। गलवान घाटी मसले पर अब तक हुई वार्ताओं में बनी सहमतियों के अनुरूप काम करने की जरूरत है।
सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के बजाय चीन का जोर और प्राथमिकता विवादित स्थलों से अपने सैनिकों को हटाने पर होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर वह जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वह टकराव को और बढ़ाने वाला ही साबित होगा। समाप्त।